कल एक फेसबुक ग्रुप में एक माँ की पोस्ट पड़ी, कहती है कि मेरा न्यू बॉर्न बेबी आईसीयू में है। एंटीबायोटिक्स उसको इतनी दी है डॉक्टर्स ने कि उसका रंग काला हो गया है। जब पैदा हुआ था तो गोरा चिट्टा था। क्या उसका रंग वापस से गोरा हो जाएगा? ये पढ़ के मैं सोफे से उठी और अपने सामने वाली दीवार पे जाके मैंने कम से कम 3 दफा अपना सर मारा है और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर एक माँ को ये फिक्र क्यों है कि उसका बेटा गोरा कैसे होगा, और ये फिक्र क्यों नहीं है कि वो आईसीयू से ठीक सही सलामत जिंदा होशो हवास में घर आ जाए, उस नन्ही सी जान की बीमारी ठीक हो जाए। मेरा इस दुखड़े सुनाने का कोई रीजन नहीं है, इसकी आज की वीडियो से कोई ताल्लुक है नहीं, पर तुम लोग कोशिश करना कि अपनी जिंदगी में ना काले गोरे की फजूल तरीन खप से बाहर रह के जिंदगी गुजारो। मिस शकीला मुझे सबसे लंबा उर्दू ऐसे लिखने पर शाबाशी देते हुए, मैं जो बीच में तलहा अंजुम का रैप लिख के आया था। उर्दू के पेपर में चवलियां मारने का बहुत रूम होता है, दुनिया भर की बकवास लिख दो, टीचर ने नंबर दे ही देने होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ऐसा किया था, उर्दू के टेस्ट में शेर की तशरीह करते हुए वो कोई बॉलीवुड का गाना लिख के आ गई थी और ऑफ कोर्स सिंपल वर्ड्स में लिखा था उसने। टीचर को भी समझ आ गई थी कि गाना लिखा है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मॉम, व्हाई डज माई फोन बैटरी डाई सो फास्ट? ऑल्सो हर। अब भाई फोन की जब तक ब्राइटनेस और वॉल्यूम आसमान फाड़ के ऊपर तक ना पहुंची हो ना, तब तक पेरेंट्स को फोन यूज करने की चस नहीं आती। बैकग्राउंड पे खुले हुए करोड़ों एप्स, व्हाट्सएप से सेव होने वाला मीडिया, गैलरी में जाके मेमोरी फुल, टूटे फूटे वॉइस नोट्स, पर खैर है कोई नहीं। अब आगे आने वाले बच्चों के दौर में ना हमने भी यही कुछ करना है, हम भी कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को डबल क्लिक करने वाले लोग हो जाएंगे। द जिन इन माई रूम, Me who recited last 2 verses of सूरह बकरा before sleeping। मैं एक राज की बात बताऊं, बहुत गहरी और सुकून वाली नींद का राज सुन लो मुझसे, मेरा आजमुद्दा टोटका समझ लो। सोने से पहले ना तीनों कुल, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और सोने की दुआ, ये पढ़ के सो, ना नींद खुलेगी ना बुरे ख्वाब आएंगे, इतनी पक्की नींद आएगी कि नशइयों को भी क्या यूं नहीं है। और उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको सेव कर लेना, सोने से पहले पढ़ लिया करो और सारे जिन भूतों को ना लानत भेज के तसल्ली करके सोया करो। Oh God, please grant it to me. Actually, maybe not if you think it's bad for me. I don't know. You decide, I guess. You know the best. भाई इस बहुत सच्ची बात है। अब इससे ही ना बंदे को अपने छोटे दिमाग का अंदाजा हो जाता है कि भाई हम अपनी फैसलों पे एतबार नहीं करते। आखिर में हम फिर वही मस्कीनों वाली शक्ल बना के रल्ला पे छोड़ देते हैं सब कुछ, और फिर जो होता है वो ऑब्वियसली बेहतरीन होता है। When you're going through hardships in your life, but you remember those hardships are erasing your sins. भाई इस दुनिया में ना एक कांटा चुभने तक की तकलीफ का अजर अल्लाह के यहाँ लिख दिया जाता है। इवन बीमारियां भी गुनाह झाड़ती है। वो अलग बात है कि हम ही जज्बातों में बह जाते हैं। अब मैं पिछले 4 महीनों में कुछ 400 बार बीमार हो चुकी हूँ और मैं सोचती हूँ कि कितने किलो गुनाह मेरे कम हुए होंगे। शैतान वॉचिंग पीपल इन हराम रिलेशनशिप, वेकिंग ईच अदर अप फॉर फजर प्रेयर। अब ये वाला जो मंजन है ना, ये आजकल बहुत ही ज्यादा बिक रहा है मार्केट में। हराम रिलेशनशिप्स है जो कि 10 सालों से चल रहे हैं। अब उनका सीन ये है कि वो नॉर्मल GF BF वाली बातें तो करते ही हैं, लेकिन बीच बीच में ना एक दूसरे को दुआएं भी देते रहते हैं और जन्नत में हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कस्में भी खाते हैं। और फिर होता ही है कि 10 साल के बाद एक का दिल क्योंकि भर जाता है, तो फिर कहते हैं कि हम इस दुनिया में तो एक नहीं हो सके। बहरहाल मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि जन्नत में मेरी हूरों की सरदार तुम ही हो। जैसे कि इनकी हरकतों के बाद आपको जन्नत बड़ी आसानी से मिल जानी है प्लेट में रख के, पर खैर हुए माई टू जज। देखो, चूहे मार दवाई को जितना मर्जी मेसन जार में डालो, ऊपर फूल बूटे बना लो, ऊपर हनी का लेबल लगा लो, रहना उसने पॉइजन ही है, तो ये ना खुद को बेवकूफ बनाने वाली हरकतें बंद कर दो। When you are trying to lower your gaze but she is really short, years of academy training wasted। या तो तुम खुद 8 फीट के हो या तो वो 2 फीट की है, जो भी है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी अपनी नजरों को झुकाए रखने की कोशिश करता है ना, तो मेरी तरफ से तुम्हें 10 किलो के गैस का सिलेंडर और 3 तोपों की सलामी हो। अब नजरें झुकाने के ना 3 फायदे होते हैं। एक तो ये कि लड़कियां तुम्हारे अराउंड खुद को सेफ फील करती हैं, कंफर्टेबल महसूस करती हैं। दूसरा ये कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर देता है, और तीसरा ये कि जमीन पे गिरे हुए पैसे मिल जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मुस्लिम वेटिंग फॉर इमाम मेहदी, इमाम ऑफ लोकल मॉस्क हु वेट्स फॉर देम 5 times डेली। ओहो, ये तो मेरे दिल को लगी है बात। हमारे लोग तो ऐसे वीडियोस में घुसे हुए होते हैं जहाँ कोई बात कर रहा हो के दज्जाल काने ने फलान दिन फलान टाइम निकल आना है, इमाम मेहदी बस आने वाले हैं, जूझ माजूझ तो समझो दरवाजे के बाहर खड़े हैं। मजे चस्के लेने के लिए ढूंढ के हम वीडियोस देखते हैं, पर मस्जिद में जाने का ना तो मजा आता है ना दिल चाहता है। अफसोस की बात है। Boys after studying for 10 minutes, business is sunnah. Girls after studying for 10 minutes, I'll be a housewife इंशाल्लाह। मैं अक्सर सोचती हूँ क्या छोटी होते मैं रट्टा कैसे लगा लिया करती थी। इतने लंबे लंबे पैराग्राफ से रट लेती थी, समझ आती कोई नहीं थी, लिख भी लेती थी और पास भी हो जाती थी। हालांकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंतहाई थका हुआ है, पर उससे ज्यादा थके हुए मुझे लगता है हमारे दिमाग है, जो अव्वल तो है ही बहुत छोटे छोटे, ऊपर से बंद भी काफी ज्यादा है।
others in winter and me in winter. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना कोई नहीं बचा जिसका ब्याह ना हो गया हो और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें मुझे चरसियों वाली खांसी ना हुई हो। पता नहीं क्यों हमारे इम्यून सिस्टम इतने नाजुक हो गए हैं। पहले तो फ्रीजर में बैठ के आइसक्रीम खाने से भी कुछ नहीं होता था और अब तो ठंडे पानी से हाथ धो के पेप्सी पी लो, छींके आना शुरू हो जाती हैं। When you see a jinn, but he is the one saying astaghfirullah. This is so offensive. Imagine करो तुम अपने कमरे में जाते हो, दरवाजा बंद करने लगते हो तो दरवाजे के पीछे तुम्हें एक लंबा सा डरोना सा जिन खड़ा नजर आता है जो तुम्हें देख के डर जाता है और वो आयतल कुर्सी पढ़ने लग जाता है। देखा, टूटा ना दिल। अब ये हो गया तो तुम तो अपने टूटे हुए दिल के साथ ही घर से बाहर निकल जाओगे कि मैं नहीं बनना इस गाड़ी। Sahaba used to say, look at the Islam and you will know the Islam. Sadly, now we have to say, don't judge Islam based on the Muslims. हाय, क्योंकि सहाबा कराम को पता था कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। उन्हें पता था कि हमने कुछ साल यहाँ मुसाफिर की तरह गुजारने, अमाल की बेस पर ना खत्म होने वाली जिंदगी का फैसला होना है। तो बेहतर है कि जितना लिमिटेड टाइम है हमारे पास उसमें हम अल्लाह को राजी कर लें। पर हम आजकल के वो लोग हैं जिनको लगता है कि हमने मरना तो अव्वल है नहीं और यही जो जिंदगी है उसी में जो करना है कर लो। अब मरने के बाद क्या होगा ना कोई सोचना चाहता है ना कोई जानना चाहता है। फिर यही कुछ होता है कि इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी करप्ट कर दिया जाता है और फिर हम फसाद करते फिरते हैं। फादर्स आफ्टर जुम्मा प्रेयर्स, और हर जुम्मे का इंतजार भी होता था कि अबू कुछ ना कुछ वापसी पर लेके आएंगे और होता भी बल्क में था। और ये क्यूरियोसिटी होती थी कि मस्जिद से बाहर मिलने वाला सस्ता फ्रूट मीठा निकलता या फीका, पर ज्यादातर वो मीठा ही निकलता था सिवाय किन्नुओं के जो कभी भी मीठे नहीं निकलते थे। खैर तुम लोग बताओ आजकल कौन सा फ्रूट बिक रहा है? मेरा ख्याल है अमरूद और किन्नुओं का सीजन होगा नहीं। और जाते जाते मुझे ना नीचे अपना फेवरेट हलाल मीम भी बताते जाओ। और आज छोटी सी वीडियो के साथ बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गोलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।